बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन जो गणित चैनल की है वो गणित चैलेंज की है वो अच्छी चल रही होगी। और पिछली वीडियो में हमने नंबर साइंस और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करा था और कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज उसी हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मेंसुरेशन के आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें हम पहले ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को करेंगे। तो ट्राइंगल में हमें मेनली पता है उसका वही सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2, उसके एरिया का जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इन अदर कंडीशंस अगर हम ट्राइंगल ही चेंज कर दें, सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाए जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो 8th क्लास वाले बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कुछ अभी 9th वालों को भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां तक अभी हमारा सिलेबस किसी भी स्कूल में शायद ना हुआ हो कि भैया मेंसुरेशन के चैप्टर कर रहे हैं। 10th वाले टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन कुछ ऐसे रखे हुए हैं कि भाई क्या कह रहा है उन क्वेश्चंस में कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो द एरिया इज, तब हमें एरिया बताना है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हमें यहाँ पर बोला है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी हाइट बोली गई है ये 6 सेंटीमीटर, और हमसे बोला उसका एरिया क्या होता है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेसिकली √3/4 ए स्क्वायर। बट हमारे पास तो यहाँ पर साइड भी नहीं है, हमारे पास है हाइट। सो हाइट का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू ए इक्वल्स टू हाइट, यानी उसकी जो भी साइड लेट हमने ए लेट की हुई है तो ए लिख देते हैं आप, या बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2, ए की वैल्यू है हमारी, सॉरी ए तो निकालना है, एच की वैल्यू हमारी 6, तो ए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12/2 6 12 अपॉन √3। √3 से हम ऊपर नीचे यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 √3/3 और इससे डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, सो ये आ जाएगा यहाँ पर 4√3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, सो एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर यानी 4√3 स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 4 स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, इससे डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 12 और इंटू √3 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने एक क्वेश्चन किया कि भैया मैं इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा था, सेम हमारे पास क्वेश्चन है कि ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बार हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो वो क्या है, वो इस तरीके से होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा a इंटू ए और ये b, मतलब दो साइड इक्वल होंगी उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और एक जो उसका बेस है वो अनइक्वल होगा। तब हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब वो दो साइड जो इक्वल है वो है 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होता है वो ये होता है b/4 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। सो b की वैल्यू हमारे पास है 24/4 और √4 इंटू a स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 6 24, तो ये हो गया 6, और यहाँ पर हम इसे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना लेते हैं। 113 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और इसे हम लिख लेते हैं 24 इंटू 24 6। अब हम इसमें से और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बच जाएगा 4 √169 और माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 6 और 24 6 कितने हो जाएंगे 144। तो हमारे पास जो 4 का अंडर रूट है वो आ जाएगा 2, तो 6 इंटू 2 और 169 माइनस 144, तो 6 2 जा 12 और ये बच जाएगा यहाँ पर 25। सो 12 और 25 का जो अंडर रूट है वो आ जाएगा हमारे पास 5, सो ये आ जाएगा 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल ट्राइंगल के एरिया पर नहीं है, मतलब इसमें दो कंडीशन है कि मैं यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा और यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल रखा है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 40 मीटर्स, 24 मीटर और 32 मीटर। हमारे पास कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, तो उसकी जो साइड्स की हमें लेंथ दी हुई है वो दी हुई है भाई 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। आप किधर भी कोई सी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया बताना है। तो क्योंकि क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपका जो है वो हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, बट हेरोन्स फॉर्मूला एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके की नंबर दी होंगी जिन्हें आपको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना था, हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर होता है हमारा S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इसकी तीनों साइड्स कितनी कितनी है, 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 40 और 24 64 और 32 ये हो जाएगा 96 अपॉन 2। तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर है जो है वो आ गया ये 48 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ S minus A, S minus B and then S minus C. So S है हमारा 48, so 48 माइनस, अब आप इसे A, इसे B and then इसे C कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी A B C और A B C कंसीडर कीजिए। तो 48 माइनस 40, 48 माइनस 24 और 48 माइनस 32। सो ये हो जाएगा 48 इंटू 8 इंटू 24 और इंटू 6। सो इसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 8, 6 इंटू 4 और इंटू 6। सो इसका पेयर बनेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बनेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, ये तो हमें पता ही है। तो 48 माइनस 32 ये 16 होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट भी 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 6 जा 48 और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। तो ये हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। सो जो हमारा वो ट्रायंगुलर फील्ड होगा उसका एरिया हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ कैलकुलेशन काफी आसान बन जाती है, जिससे कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो इस टाइम राइट है, किस तरीके से हम इनको करेंगे कि इफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो बेस हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर और एरिया हमें जो इसका गिवन है वो हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी ये जो अनइक्वल साइड्स हैं इनको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, या तो आप बेसिक फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं, उससे कर सकते हैं। किस तरीके से आप सेमी पेरीमीटर निकालें, आफ्टर दैट आप फॉर्मूला अप्लाई करें और कैलकुलेट करके क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करें, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो कि होता है b अपॉन 4 और इनटू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। सो एरिया हमारा यहाँ पर है 48 इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, भाई बेस हमारा 12 है और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a नहीं होगा, ये होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर और माइनस 12 स्क्वायर। तो इससे इसे हम डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स और 4 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग पे क्या होगा भाई, 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2056 एंड इधर जो ये रूट है ये यहाँ पर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 144। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस की टर्म जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ये यहां से आ जाएगा 100, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ गई 100, तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा √100, तो a की वैल्यू हमारी आ जाती है प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब किस साइड है, ट्राइंगल की साइड है, सो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो नेगेटिव साइन को हम लीव कर देते हैं, तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दोनों जो इक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर की हमारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो टर्म है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो आइसोसेलेस है, दैट मींस दो साइड्स इक्वल हैं। अब हाइपोटेनियस बाकी दोनों साइड से हमेशा बड़ा होता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा ये होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर एंड देन ये बेस। सो हाइपोटेनियस हमेशा बाकी दो साइड से बड़ा होगा, सो परपेंडिकुलर और बेस दैट मींस ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो हम इसको भी लेट x कर लेते हैं, इसको भी लेट x कर लेते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर x स्क्वायर और बेस भी x स्क्वायर, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाता है 2x स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है √2x। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो √2x होता है। अब हमें इसका एरिया गिवन है और एरिया हमें इसका कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका हाइपोटेनियस बताना है, जिसके लिए हमें उसकी किसी एक साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस जो भी दोनों इक्वल है उसका पता होना जरूरी है। अब उसको किस तरीके से करेंगे हम, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें बेस x है और हाइट भी x ही है, सो एरिया है हमारा 8 1/2 x इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और x स्क्वायर। सो x स्क्वायर जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है वो आ गई ये, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास √16, तो दैट मींस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। फिर से वही बात, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को लीव कर देते हैं। भाई नेगेटिव साइन को क्यों हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मींस x इज इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू आ जाती है वो आती है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है हाइपोटेनियस। अब हमारे पास x आ गया, हमें निकालना है हाइपोटेनियस, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 इंटू x की वैल्यू 4। अब हमारे जो ऑप्शंस है उसमें √32 √16 √48 और √24, यानी ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। सो हमें क्या करना होगा, इसे √2 4 को हम लिख सकते हैं √16, भाई √16 की वैल्यू 4 ही आएगी और प्लस की 4 वो इसलिए आएगी क्योंकि साइड जो है हमारी x जो है वो हमारी साइड है, तो माइनस हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर √32 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर कितना आ गया, √32 सेंटीमीटर। आपको ये पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, आप ये कंसेप्ट एक तरीके से इसे समझ सकते हैं, और अदरवाइज बाकी तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जिसको आप अगर आती है तो 2-3 लाइन में भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ तो समझाने के लिए आपको ज्यादा स्टेप्स ले लिए गए हैं, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को लास्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर किसी दूसरी शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, अपने प्रैक्टिस करते रहिए।